जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ओनली स्टडी मोड में। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करता हूं आप सभी दोस्त शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में जीके के टॉप 25 प्रश्न हैं जो दोस्तों एसएससी, CHSL और MTS को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। देखते हैं दोस्तों, आप इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। वीडियो के अंत में हमें अपना स्कोर कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1 है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए भारत में, बी जापान में, सी चीन में, डी थाईलैंड में। साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम यह चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी पुणे, सी भोपाल, डी चंडीगढ़। साथियों, ये भी अच्छा प्रश्न है। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी यह हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों, इस पुलिस अकादमी की स्थापना सन 1948 में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? ऑप्शन है ए श्यानता के कारण, बी पृष्ठ तनाव के कारण, सी गुरुत्वाकर्षण के कारण, डी वातावरण के घर्षण के कारण। साथियों, यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, वर्षा की बूंदें गोलाकार यह पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील हैं? ऑप्शन हैं विटामिन ए और बी, विटामिन बी और सी, विटामिन सी और डी, विटामिन डी और ई। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, विटामिन बी और सी यह दोनों विटामिन जल में घुलनशील विटामिन हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए कौन सा शहर चुना गया है? ऑप्शन है ए बर्मिंघम, बी गोल्ड कोस्ट, सी लंदन, डी पेरिस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी यह बर्मिंघम इंग्लैंड में की जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ऑप्शन है ए सन 2000, बी 2002, सी 1998, डी 1989। साथियों, ये भी अच्छा प्रश्न है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार यह सन 1998 में मिला था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, किस ग्रह को शाम या भोर का तारा कहते हैं? ऑप्शन है बुध, शुक्र, शनि या अरुण। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, शाम या भोर का तारा या शुक्र ग्रह को शाम या भोर का तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, खेतड़ी की खान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, खेतड़ी की खान यह राजस्थान राज्य में स्थित है। दोस्तों, खेतड़ी की खान यह तांबा के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी लॉर्ड रीडिंग, डी लॉर्ड इरविन। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय यह लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए सफ़ेद हाथियों के लिए, बी एक सींग वाला गैंडा के लिए,
सी एशियाई हाथियों के लिए, डी जंगली सुअरों के लिए। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से मलयालम किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, मणिपुर या केरल। तो इसका सही आंसर केरल इसका सही आंसर है। दोस्तों मलयालम यह केरल राज्य की आधिकारिक भाषा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1776, 1786, 1789 या 1717। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों फ्रांस की क्रांति यह सन 1789 में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी आइजैक न्यूटन, डी मैरी क्यूरी। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत यह अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, अदरक पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए पुष्प, फल, जड़ या तना। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों अदरक यह पौधे के तने भाग से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी केंद्रीय वित्त मंत्री, डी राष्ट्रपति। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति या राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में निर्मित किए गए हैं? ऑप्शन है ए द्रविड़ शैली, बी नागर शैली, सी बेसर शैली, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों उत्तर भारत के मंदिर यह नागर शैली में निर्मित किए गए हैं, जबकि दक्षिण भारत के मंदिर यह द्रविड़ शैली में निर्मित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जुलाई, बी 26 अगस्त, सी 26 नवंबर, डी 26 जनवरी। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों संविधान दिवस यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसी के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से विश्व की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए माउंट एवरेस्ट, बी पामीर का पठार, सी दक्कन का पठार, डी छोटा नागपुर का पठार। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व की छत पामीर के पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन बी है यूनाइटेड नेशन डिजिटल प्रोग्राम, ऑप्शन सी है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी है यूनाइटेड नेशन डिजिटल प्रोजेक्ट। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों यूएनडीपी का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए पीतल उद्योग, बी कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए, सी सीमेंट उद्योग के लिए, डी चीनी मिट्टी के बर्तनों के उद्योग के लिए। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
दोस्तों उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर यह कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, चेंजिंग इंडिया किस भारतीय राजनेता की रचना है? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी लाल कृष्ण आडवाणी, सी एच.डी. देवगौड़, डी मनमोहन सिंह। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों चेंजिंग इंडिया पुस्तक यह मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन है ए जापान, बी मंगोलिया, सी रूस, डी चीन। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों जापान को हम उगते हुए सूर्य की। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है, शक काल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष आरंभ हुआ था? ऑप्शन है ए 58 ईसा पूर्व, बी 376 ईसा पूर्व, सी 78 ईसा पूर्व, डी 608 ईसा पूर्व। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों शक काल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग यह 78 ईसा पूर्व आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है ए मई 2014, बी जनवरी 2018, सी जुलाई 2017, डी मई 2016। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मई 2016 में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है और अंतिम प्रश्न है, 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन है ए रिजर्व बैंक के गवर्नर के, ऑप्शन बी भारत सरकार के वित्त मंत्री के, ऑप्शन सी भारतीय बैंक के गवर्नर के, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों 10 रुपये के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो साथियों आपको यह टेस्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आपके 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए उसका स्कोर भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो साथियों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में।